मैं पवन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, की फिलॉसफी और एजुकेशन का, दर्शन और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, इसी टॉपिक पर आज की क्लास में हम बात करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। सबसे पहले आप एक पिक्चर देख रहे हैं और इसमें दो चीज आपको नजर आ रही होगी, बॉडी और माइंड। तो एक क्वेश्चन आता है कि बॉडी का क्या काम है, माइंड का क्या काम है, बॉडी और माइंड का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो जैसा आप सबको पता है, माइंड क्या है, माइंड बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, और बॉडी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करती है। ठीक है। माइंड का काम क्या होता है, प्लानिंग का होता है, और बॉडी का काम उसको एग्जीक्यूट करने का होता है। तो आपको ये चीजें आप सबको पता होंगी कि माइंड जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बॉडी उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है। ठीक है। तो अगर हम माइंड को फिलॉसफी मानते हैं और बॉडी को क्या मानते हैं, एजुकेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। कि माइंड है या फिलॉसफी है, फिलॉसफी क्या कर रही है, प्लानिंग का काम कर रही है, थिंकिंग का काम कर रही है, और उस थिंकिंग को, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम क्या कौन कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है। ठीक है। तो इसी इमेज के साथ हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन, की शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक कॉइन को के दो साइड है, और एक साइड भी गायब होता है तो उस कॉइन को हम कहते हैं कि फेक है। ठीक है, नकली है। तो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, बोथ आर इनकम्प्लीट, दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं। ठीक है। फिलोसफी इज द आइडियोलॉजिकल साइड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन इज फंक्शनल। कि दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है तथा शिक्षा क्रियात्मक। जैसे मैंने आपको बताया कि दर्शन का, फिलोसफी का संबंध हमारे माइंड से है। ठीक है। तो जिसका काम क्या है, प्लानिंग करना, इंस्ट्रक्शन देना, आइडियाज डेवलप करना। और एजुकेशन फंक्शनल, कि उस आइडिया को, ठीक है, एग्जीक्यूट करना एजुकेशन का काम है। मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको टीचर बनना है, ये आपका आइडियोलॉजिकल पार्ट हो गया, लेकिन उसको टीचर बनोगे कैसे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशन चाहिए। तो आप एजुकेशन के थ्रू ही, एजुकेशन लेकर ही आप अपने इस गोल को, टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो फिलोसफी इज द आइडियोलॉजिकल साइड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन इज फंक्शनल। ओके। तो इसलिए क्या कहते हैं कि फिलोसफी इज द ब्रेन ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंड एजुकेशन इज इट्स हैंड एंड फीट। कि फिलोसफी हमारी जो बॉडी का, उसको ब्रेन मानते हैं। ठीक है। और एजुकेशन क्या हो गया, हमारे हाथ पैर। तो फिलोसफी का काम थिंकिंग का है, प्लानिंग का है, आइडिया डेवलप करना है, और उसको एग्जीक्यूट करना, वो एजुकेशन का काम है। ओके क्लास। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि just as it is absolutely necessary to have complete organs for the body, similarly education for philosophy and philosophy for education is very important। कि जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में माइंड की भी जरूरत होती है, हमारे हाथ पैर की, बॉडी के सभी पार्ट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। उसके बिना हम अपने आप को कंप्लीट नहीं कहते, हम फिजिकली फिट नहीं कहते। उसी तरीके से हम मानते हैं कि एजुकेशन के लिए फिलोसफी की जरूरत है, और फिलोसफी के लिए एजुकेशन की, दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कि शिक्षा और दर्शन दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक भी नहीं होगा तो दूसरा अपने आप में इनकम्प्लीट होगा। अगर मान लो आपने फिलोसफी है, आप सोच रहे हैं चीजों को, आपको टीचर बनना है, आपका यश बनना है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, आप कुछ करते ही नहीं, तब भी क्या होगा, आपका अपना टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। सोचो, प्लानिंग करो, और उसको एग्जीक्यूट करो। तो प्लानिंग में, सोचने में फिलोसफी हमारी हेल्प करती है, और उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको पाने में, उस गोल को पाने में एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। ओके। फिलोसफी एनालाइजेस दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ इन इट। जैसे मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बताया है कि फिलोसफी है इस यूनिवर्स को,
ठीक है, अर्थ को, हमारी लाइफ को, हम हमारी लाइफ के पर्पस को, हमारे एग्जिस्टेंस को, इन चीजों को डिफाइन करती है, इन क्वेश्चंस का आंसर देती है। ठीक है, इट कंसिडर्ड द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मीन्स ऑफ इट्स रियलाइजेशन, कि ये हमारे जो जीवन के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से पाना है। ठीक है, तो इस बारे में फिलॉसफी सोचती है। ठीक है, कि हमारी लाइफ के अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, हमारी लाइफ क्या है, इसका पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है, उस गोल को कैसे पाना है। तो इन क्वेश्चंस को फिलोसफी एनालाइज करती है, इनके बारे में सोचती है। और एजुकेशन हेल्प अस टू अचीव फिलोसफिकल एम्स, और इन जो एम्स हैं, ठीक है, उनको पाने में एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। सपोज करो आप ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्स क्या है, इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, लेकिन बनोगे कैसे? उस नॉलेज को पाने के लिए भी तो आपको पढ़ना जरूरी है। आप अगर यूनिवर्स की स्टडी करना चाहते हो तो तब भी तो पढ़ना जरूरी है। तो फिलॉसफी क्या है? एक हम कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल साइड है, और उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पाना, उसको अचीव करना किसकी हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, education brings about change in our behavior and thinking. On the basis of this knowledge and skill we reconstruct philosophy, कि शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है, और इस ज्ञान और कौशल के आधार पर हम दर्शन का फिर से निर्माण करते हैं। तो न्यू एजुकेशन गिव्स बर्थ टू न्यू फिलोसफी एंड न्यू फिलोसफी गिव्स बर्थ टू न्यू एजुकेशन। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले की एजुकेशन थी और आज की एजुकेशन, क्या दोनों एक जैसी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन ली, एजुकेशन ने हमें एक नई थिंकिंग दी, एक नई सोच दी, और उस नई सोच की बदौलत आगे चलकर हमने सोसाइटी की नीड के हिसाब से हमने एजुकेशन में फिर से चेंज किया। फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, 19 सेंचुरी से 20th में गए, 20 से 28th में गए, फिर हमने एजुकेशन ली, और एजुकेशन ने हमारी थिंकिंग में चेंज किया। ठीक है, हमने सोसाइटी की नीड को समझा, और सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हमने एक नई एजुकेशन को बनाया। ठीक है, तो नया जो एक एजुकेशन है, वो एक फिलोसफी को जन्म देता है, और जो फिलोसफी है वो एजुकेशन को। तो न्यू एजुकेशन गिव्स बर्थ टू न्यू फिलोसफी एंड न्यू फिलोसफी गिव्स बर्थ टू न्यू एजुकेशन। ओके, इतना क्लियर है आप सबको? अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन, कि अब फिलोसफी का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एजुकेशन, अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन पर फिलोसफी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो एजुकेशन ऑफ अ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, किसी भी सोसाइटी की एजुकेशन है किस पर बेस्ड होती है? वहाँ के फॉर्म ऑफ सोसाइटी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, और साथ के साथ वहाँ का फिलोसफिकल थॉट। ठीक है, और द इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी इज वेरी स्टेबल। द इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन आर, कि किसी भी सोसाइटी का जो वहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो साइड होता है, हर सोसाइटी में आप देखोगे, हर सोसाइटी की अपनी फिलोसफिकल थॉट अलग होती है। इंडियन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, सभी सोसाइटी अलग है। ठीक है, वहाँ पे लोगों की सोचना अलग है, सोसाइटी की सोच अलग है, तो उसी के हिसाब से वहाँ की एजुकेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो सोसाइटी जैसी होगी वहां की एजुकेशन भी वैसी होगी। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं कि फिलोसफी का वहाँ की सोसाइटी के एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिलोसफी एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि फिलोसफी ही किसी सोसाइटी की जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उनका जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, इन चीजों का वहाँ की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। अमेरिकन सोसाइटी है, वहाँ के लिए जो एजुकेशन का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, चाइनीज सोसाइटी, तो हर सोसाइटी को देखते हैं कि वहाँ की सोसाइटी की जैसे फिलोसफिकल एस्पेक्ट होंगे, उसी हिसाब से वहाँ की एजुकेशन होगी। वहाँ का एजुकेशन का कंसेप्ट डिसाइड किया जाएगा कि एजुकेशन का मेन कंसेप्ट है क्या, कि इंसान को इंसान बनाना है, इंसान को एक हमें रोबोट बनाना है। ठीक है, ऐसी एजुकेशन दें कि ह्यूमन में ह्यूमन क्वालिटी डेवलप हो। क्या हमें किस तरह का ह्यूमन बनाना है, क्या सिखाना है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये फिलोसफी डिसाइड करती है। ठीक है,
एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होगा? अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन अलग होंगे। हम अगर बात करते हैं जैसे रिलीजियस सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन अलग होंगे। चाइना में हम कम्युनिस्ट जो वहाँ पे है, तो वहाँ के एम्स ऑफ एजुकेशन अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटी जो फिलोसफी है वो एम्स ऑफ एजुकेशन भी डिसाइड करता है कि किसी भी सोसाइटी के एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, तो उस सोसाइटी में वहाँ की जो फिलोसफिकल थॉट्स है वो डिसाइड करती है। जैसे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, हम स्पिरिचुअल भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी भी है कि स्पिरिचुअल डेवलप करना है। ठीक है, ब्रदरहुड को डेवलप करना है, यूनिटी को डेवलप करना है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करना है। तो ये हमारी सोसाइटी की अपनी एम्स ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की अपनी आइडियोलॉजी रही है। ओके, फिलोसफी एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन का करिकुलम कैसा हो, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें होने चाहिए, किन क्या क्या चीजें बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, इस सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो फिलोसफी डिसाइड करती है। फिलोसफी एंड टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, किन किन मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये भी फिलोसफी डिसाइड करती है। ओके, तो फिलोसफी का कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स, इन पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट होनी चाहिए, या ये सब नहीं होना चाहिए, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए। तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। ठीक है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए। ठीक है, और जो एजुकेशन की अदर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात कर लें, चाहे पॉवर्टी की बात कर लें, ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो ये सारी की सारी जो इन चीज़ों में फिलोसफी का असर होता है, इसका इम्पैक्ट देखा गया है। जैसी एजुकेशन, जैसी फिलोसफी होगी सोसाइटी की, उसी हिसाब से वहाँ का एजुकेशन होगा, वहाँ का डिसिप्लिन होगा, वहाँ पे टीचिंग मेथड डिसाइड किए जाएंगे, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, करिकुलम होगा, वहाँ का कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन होगा। तो फिलोसफी ही इन चीज़ों पर, एजुकेशन में वहाँ की चाहे करिकुलम हो गया, डिसिप्लिन हो गया, स्कूल हो गया, इन चीज़ों पर फिलोसफी का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी की, एजुकेशन का फिलोसफी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस वजह से होता है। ठीक है, उसका मेन जो आधार क्या है, तो मेन आधार क्या है, एजुकेशन। कि एजुकेशन हमें डेवलप करती है, हमारी थिंकिंग को डेवलप करती है, हमें अवेयर बनाती है, हमें आगे बढ़ाती है। ठीक है, इन द absence ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ह्यूमन बींग कुड नॉट हैव डेवलप सच सब्जेक्ट एज फिलोसफी, कि अगर एजुकेशन रहेगी नहीं तो हमारी सोच समझ तो डेवलप होगी नहीं। ठीक है, जब हमारी सोचने समझने की शक्ति ही डेवलप नहीं होगी तो फिलोसफी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिलोसफी का संबंध तो हमारी थिंकिंग से है। लेकिन अगर हम हमारे सोचने समझने की शक्ति ही नहीं होगी, हमें एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फिलोसफी का तो कोई वजूद ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो इन द absence ऑफ प्रॉपर एजुकेशन ह्यूमन बींग कुड नॉट हैव डेवलप सच सब्जेक्ट एज फिलोसफी, कि एजुकेशन के absence में फिलोसफी भी डेवलप नहीं हो सकती। प्रॉपर एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, कि फिलोसफी के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी एजुकेशन जरूरी है, जो हमें एक अच्छी थिंकिंग दे। एक अच्छी थिंकिंग एक अच्छी फिलोसफी दे सकती है, और उसके लिए एक अच्छी एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, तो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन फिलोसफी पर क्या क्या है, एजुकेशन का इम्पैक्ट। तो सबसे पहले हमने जैसे बात की कि एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी, कि शिक्षा ही दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। एजुकेशन कीप्स फिलोसफी अलाइव, तो जैसे मैंने आपको बोला कि शिक्षा दर्शन को कैसे जीवित रखती है, तो अच्छी एजुकेशन हमें एक अच्छी थिंकिंग देती है, अच्छी समझ देती है, हमें अवेयर बनाती है, अच्छी सोच देती है, और एक अच्छी थिंकिंग, एक अच्छी सोच। ठीक है, इसी का संबंध तो फिलोसफी से है। तो एजुकेशन कीप्स फिलोसफी अलाइव। ठीक है, एजुकेशन जो है फिलोसफी को हमेशा जीवित रखती है। अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारी सोच समझ उतनी अच्छी नहीं हो सकती, और जब सोच समझ अच्छी नहीं होगी तो फिलोसफी का वजूद ही नहीं रह जाता। एजुकेशन गिव्स कंक्रीट फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल, कि शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। जैसे मान लो आपका एक मन है कि मुझे गॉड के बारे में जानना है, ठीक है, मुझे इस यूनिवर्स के बारे में जानना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे आईएएस बनना है।
ठीक है। तो आप ये जो आपका जो फिलोसफिकल जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो थॉट है, इसको अब आपको अचीव करना है, तो किसके थ्रू करोगे? उसके लिए आपको एजुकेशन जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तभी तो आप गॉड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जान सकते हो, आईएएस बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो जो ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, इसको कंक्रीट फॉर्म कौन दे रहा है? एजुकेशन। एजुकेशन एक्वेंट्स फिलोसफी विद न्यू प्रॉब्लम्स, की शिक्षा दर्शन को नई नई समस्याओं से परिचित कराती है। आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो आप एजुकेशन आपको अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयर करती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो आपको पता चलती है, उनका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से एजुकेशन है, हमें अपने सोसाइटी के बारे में अवेयर करती है, नई नई प्रॉब्लम्स हमें बताती है कि एजुकेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चाहे टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड हो गया, चाहे करिकुलम से रिलेटेड हो गया, चाहे डिसिप्लिन से रिलेटेड हो गया, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अब जब प्रॉब्लम आती है, तो अब जब प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसके बारे में सोचने का तो थिंकिंग प्रोसेस फिलोसफी करती है। तो एजुकेशन क्या है कि नई नई प्रॉब्लम से जो है दर्शन को नई नई समस्याओं से परिचित कराती है, और फिलोसफी क्या करती है? उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन मेंटेन डायनेमिज्म ऑफ फिलोसफी, की शिक्षा दर्शन को हमेशा बिजी रखती है, गतिशील रखती है। एजुकेशन हमें अवेयर कर रही है, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उसके बारे में हमें बताती है, और इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सॉल्यूशन कौन देता है? फिलोसफी। तो इसीलिए एजुकेशन मेंटेन्स डायनेमिज्म ऑफ फिलोसफी, की शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। एजुकेशन इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी, जैसे हमने बात की कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, और जो आइडियोलॉजिकल साइड है, ठीक है, जो प्लानिंग साइड है वो फिलोसफी है, और जो फंक्शनल साइड है वो एजुकेशन है। ठीक है। तो क्लास, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में जो रिलेशन है आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।